दोस्तों, बाल संसद से दक्षता परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं ज़रूरत महसूस करता हूं कि बाल संसद के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूं, ताकि कोई भी प्रश्न ऐसा न हो जो छूटने पाए। हालांकि बाल संसद के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आपके विद्यालय में भी बाल संसद होगा। फिर भी उसके क्या कर्तव्य हैं, ये होता क्या है, सारी जानकारी मैं आपको एक बार देता हूँ। आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं आपको ये उससे पहले बतलाना चाहूँगा कि अगर आप दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी चाहते हैं, पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं, क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों, हमारा भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। लोकतंत्रात्मक नजरिए से बाल संसद का गठन किया गया है। विद्यालय को एक संसद बनाया गया है। बालक को इस योग्य बनाया गया है कि वह राष्ट्र स्तर पर भी नेतृत्व क्षमता निभा सके, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। माना जाता है कि यह बाल संसद विद्यालय की अनेक समस्याओं का समाधान करने में भी सहायक होता है। इसीलिए बाल संसद का गठन आवश्यक और अनिवार्य है। वास्तविकता में बाल संसद एक खुला मंच होता है, जहां वे अपने विद्यालय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने अधिकारों की बात खुलकर करते हैं। बाल संसद जो होता है उसमें बच्चे अपने विचार आसानी से रख पाते हैं। यह विद्यालय के प्रबंधन और विकास में भी सहायक होता है। इसके अलावा बच्चे अनेक प्रकार के कौशल सीखते हैं, जैसे नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, संप्रेषण क्षमता। विद्यालय को आनंददायी, सुरक्षित और साफ सुथरा माहौल प्रदान करता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका गठन होता कैसे है। सबसे पहले विद्यालय में एक सभा बुलाई जाती है और वर्गवार बैठाए जाते हैं। जिस प्रकार चुनाव होता है, हर किसी को अवसर दिया जाता है, उसी प्रकार विद्यालय में भी होता है। बाल संसद गठन से पूर्व संयोजक शिक्षक जो होते हैं, बाल संसद के बारे में बच्चे को विस्तार से बतलाते हैं कि ये बाल संसद होता क्या है, इसका गठन क्यों किया जा रहा है। सभी बच्चों की एक सभा में एक प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। यानी प्रधानमंत्री कौन होगा और प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बच्चे ही तय करेंगे। दोनों पदों में से कोई एक पद लड़की के द्वारा भरा जाएगा। यानी प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री में एक लड़की होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद सभी वर्गों को 5 समूहों में बांटा जाएगा। जितने भी वर्ग है उसको 5 समूहों में बांटा जाएगा और ये क्रमांक के अनुसार होगा, और सब समूह का एक नाम दे दिया जाएगा। यही आगे चलकर मंत्रिमंडल का रूप लेंगे, और हर में एक मंत्री होंगे और एक उप मंत्री होंगे। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी, किसका क्या काम है आइए हम जानते हैं। ये जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है उसमें जो है बाल संसद के 12 मंत्री होते हैं। इसमें एक शिक्षा मंत्री होता है, दूसरा उप शिक्षा मंत्री होता है जिसे मीना मंत्री कहा जाता है। यह पद जो है लड़की के लिए ही है। मीना मंच भी होता है विद्यालय में, उसी का एक पार्ट है मीना मंत्री। इसमें स्वच्छता मंत्री भी होता है, जल कृषि मंत्री, पुस्तकालय विज्ञान मंत्री, सांस्कृतिक खेल मंत्री, बाल सुरक्षा मंत्री, बाल उप सुरक्षा मंत्री। सबके अपने अपने काम हैं। इस प्रकार बाल संसद में 14 सदस्य होंगे, जिसमें 7 उप मंत्री होंगे, एक प्रधानमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री होंगे। ये सब जो संख्या है आप ध्यान में रखेंगे, आपसे इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बतला दूं कि बाल संसद का गठन जो होता है वर्ष में एक बार होता है और 1 वर्ष के लिए होता है। हर साल इसे भंग किया जाता है, फिर पुनः इसका गठन होता है। समय के अनुसार प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री बदली होते रहते हैं। अब हम चलते हैं मंत्रिमंडल के कार्य क्या हैं। सबसे पहला होता है प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है प्रत्येक 15-30 दिन पर मंत्रियों की बैठक बुलाना और 3 महीने में एक आम बैठक करना, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चे भाग लेंगे।
इस बैठक में पिछले कार्यों पर चर्चा करेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। विद्यालय के जो कार्य है, सफाई का कार्य और अन्य कार्य, इन सभी की गतिविधियों का ये बंटवारा करते हैं। विद्यालय में संसद का एक सूचना पट, स्वच्छता मॉनिटरिंग बोर्ड लगाना, ये सब इनका काम है। इसके अलावा विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड, गमला आदि की व्यवस्था करना, प्राथमिक उपचार किट, खेल सामग्री, अधिगम सामग्री, इन सब की व्यवस्था करना इनका कार्य है। उप प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि प्रधानमंत्री को सहयोग करना और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उसके कार्य करना। इसके बाद शिक्षा मंत्री भी इसका एक पार्ट होता है। इसका कार्य है शिक्षक और विद्यालय शिक्षा समिति को बाल पंजी तैयार करने के लिए सूचना हासिल करवाना, वर्ग कक्ष को आकर्षक बनवाना, गुलदस्ता, टीएलएम आदि की मदद लेना इनका काम होता है। पढ़ने में, लिखने में, पढ़ाने में शिक्षक का सहयोग करना, यह शिक्षा मंत्री का दायित्व होता है। कक्षा के बच्चों से छोटी कक्षा में पठन कार्य करवाना भी इनका दायित्व होता है। यानी वर्ग 5 के बच्चे को वर्ग पहला में आप भेज सकते हैं इस बाल संसद के उपयोग से। जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, उस बच्चे को घर जाकर उसके माता पिता से, अभिभावक से बात करना भी बाल संसद के शिक्षा मंत्री का काम होता है। बाल संसद के जो उप शिक्षा मंत्री होते हैं, इसे मीना मंत्री कहा जाता है। यह पद जो है लड़की के द्वारा ही भरा जाएगा। हर वर्ग से एक लड़की मीना मंत्री को मीना गतिविधि संचालित करने में मदद करेगी। इसकी भी बैठक होती है 15 से 20 दिन में एक बार। यह जो है बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करवाते हैं। बालक बालिकाओं में समान रूप से भागीदारिता को सुनिश्चित करते हैं। इससे जो है लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव भी कम होता है। ये अभिभावक को कहानियां सुनाने के लिए भी कहती है। इस प्रकार स्वच्छता मंत्री का काम भी स्वच्छता से संबंधित होता है। सफाई करवाना, कूड़ेदान रखवाना, शौचालय के पास टंकी की व्यवस्था करना। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, नाखून, दांत, बाल, शरीर की जांच, इन सब पर स्वच्छता मंत्री की नजर रहती है, जो सप्ताह में एक बार इस काम को अंजाम देते हैं। स्वच्छता सामग्री को उचित स्थान पर रखना, बच्चों को इसके उपयोग की आदत डालना, ये सब इनका काम है। प्राथमिक उपचार की, शौचालय के पास साबुन, इन सब बातों पर स्वच्छता मंत्री और उप स्वास्थ्य मंत्री कर्तव्य निभाते हैं। इसके अलावा जल एवं कृषि मंत्री भी होते हैं, जो बागवानी, पेड़ पौधे लगाने से संबंधित होते हैं। छोटी झाड़ियां लगाना, घेराबंदी करवाना, विद्यालय को हरा भरा रखना, इसका काम होता है। हर विद्यालय में एक बागान होना चाहिए। बागान का हर एक भाग एक वर्ग कक्ष के जिम्मे देना है। फूलों की क्यारियां बच्चों से बनवाना और प्रत्येक बच्चे अपने लगाए गए पौधों की देखरेख करने हेतु बल देना। पुरानी इमारतों की ईंटों का उपयोग क्यारी बनाने में किया जा सकता है। इसके अलावा जल एवं कृषि मंत्री अन्य कार्य भी निभाते हैं। साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अच्छे काम करने वाले समूह के नाम की घोषणा कर अंक देकर साल के अंत में अंकों के आधार पर समूह को इनाम भी दिया जाता है। इसी प्रकार विज्ञान और पुस्तकालय मंत्री का काम पुस्तकालय से संबंधित होता है। पुस्तकालय में पुस्तक उपलब्ध कराना, पुस्तकों की सूची बनाना, बच्चों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करना, विद्यालय में अखबार की व्यवस्था करना, शिक्षक अभिभावक की मदद करना, ये सब पुस्तकालय मंत्री का काम होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री भी होते हैं। इसका काम प्रार्थना करवाना, राष्ट्रगीत या गान करवाना, संविधान की प्रस्तावना या मौलिक अधिकार का वाचन करवाना, मौन, शांति, व्यायाम, योगासन में शिक्षकों की मदद करना, कोई एक प्रेरक प्रसंग बच्चों या शिक्षक द्वारा सुनना, इनका काम होता है। इसके अलावा ये समाचार का वाचन भी करते हैं जो बच्चों द्वारा तैयार किया गया होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री का काम बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तक से पढ़ी गई या दादा दादी अभिभावक से सुनी गई एक कहानी का वाचन करना भी है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री द्वारा बच्चों की सफाई जैसे नाखून, दांत, बाल, कपड़े की सफाई की जांच स्वच्छता मॉनिटरिंग बोर्ड पर अंकित करना इनका काम होता है। इसके अतिरिक्त जो विद्यालय के मॉनिटर होते हैं, प्रत्येक कक्षा में होते हैं, वो भी बाल संसद के ही एक अंग होते हैं। मॉनिटर के भी अपने दायित्व हैं, इन्हें भी भली भांति निभाना है।
मॉनिटर के कार्य होते हैं शिक्षक को पढ़ाई लिखाई कार्यों में सहयोग करना, वर्ग कक्ष में चौक डस्टर की व्यवस्था करना, कक्षा में शांति बनाए रखना, वर्ग कक्षों को आनंदमयी बनाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देना, ये भी मॉनिटर का कार्य होता है। इसके अतिरिक्त मीना मंत्री को सहयोग करना, कक्षा में आवश्यक सूचना देना, वर्ग कक्ष को साफ एवं सुंदर रखना, वर्ग कक्ष में पढ़ाई लिखाई के वातावरण का निर्माण करना मॉनिटर का कार्य होता है। दोस्तों, बाल संसद जो होते हैं वो बच्चों का समूह होता है, इसलिए इसे सही दिशा देने के लिए एक शिक्षक संयोजक की आवश्यकता होती है जो विद्यालय के ही टीचर होते हैं। अगर विद्यालय बड़े हैं, उसमें बच्चे ज़्यादा हैं, तो ये बाल संसद के जो संयोजक होंगे वो एक से अधिक होंगे। दोस्तों, इस प्रकार जो बाल संसद के प्रधानमंत्री होते हैं विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में भी आते हैं, विद्यालय की बात चर्चा में शामिल करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बाल संसद को प्रशिक्षण भी दिया जाता है और यह प्रशिक्षण विशेष प्रशिक्षक द्वारा दिया जाता है जो संकुल स्तर पर संचालित होता है। दोस्तों, ये थे बाल संसद से संबंधित नियमावली। इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं और पिछले परीक्षा में भी पूछे गए हैं। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बाल संसद से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊं, जिसे ऑलरेडी हमने अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है। अगर आप हमारे नोट्स चाहते हैं, क्रैश कोर्स चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। क्रैश कोर्स कम समय में दक्षता परीक्षा की बेहतर तैयारी का एक साधन होता है और आप कंप्लीट नोट्स भी चाहते हैं तो वो भी आप PDF या प्रिंटेड हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल संपर्क करें 7631314948 पर। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।